हाँ हाँ। अगला प्रश्न, क्यों जानी जा सकती है? बोलिए। निश्चित आकार है, इसके प्रारंभ का पता है और अंत का पता है। जिसके प्रारंभ और अंत का पता हो उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है, तो उनको कैसे जाना जाएगा? किस विधि से जाना जाएगा? इसलिए शंकर जी कहते हैं, सत्य सत्य मुझे वो विधि बताइए जिससे भगवान का आपने परीक्षण किया। सती मैया सत्य बताना चाहती हैं, परंतु जिस माया का रूप बनाया था ना, उस माया ने सिर पर आसन जमा लिया और उस माया ने मां के मुख से सत्य कहलवा दिया। कछु ना परीक्षा लेना गोसाई। मैंने कोई परीक्षण नहीं किया प्रभु। बाबा बोले फिर क्या किया? मां बोली जो आपने किया। कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाम। जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई, दूर से प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई, अपने आप बिना परीक्षा लिए चली आई। बाबा ध्यान में गए। ध्यान में जाकर भगवान शिव ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्हा सीता करवे। बाबा ने देखा कि मेरी सती ने मेरी मां का रूप बना लिया। बाबा को इतना कष्ट हुआ शंकर भगवान को। शंकर भगवान उसी समय संकल्प किए मन में कि आज के बाद सती जब तक अपने इस शरीर में है, मेरा और सती का कभी भेंट नहीं होगा। सदैव के लिए शंकर भगवान ने सती मैया का त्याग कर दिया। जैसे बाबा ने मन में संकल्प किया, आकाशवाणी हुई, जय हो जय हो जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी ने जय जयकार किया, कहा हे भगवान शंकर, आपके अलावा ऐसा संकल्प ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता है। सती मैया सुनी संकल्प। मां बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? शंकर भगवान बोले नहीं। सोचे बोलूंगा तो सुनकर कष्ट होगा, मैं अपने व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया है। कैलाश गए और कैलाश जाकर शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बीते संबत सहस सतासी, तजे समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। सती मैया गई कैलाश बाबा के साथ। शंकर भगवान जाने के साथ ही बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठे और समाधि में चले गए। शंकर भगवान कहाँ चले गए? कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्षों के लिए बाबा मौन हो गए, समाधिस्थ हो गए। सती मैया जान गई बाबा ने मेरा त्याग कर दिया। समाधि से बाहर आने के बाद बाबा राम राम शब्द उच्चारण किए। मां समझ गई, दौड़कर जाकर प्रणाम की। लेकिन आप दर्शन करिएगा, शंकर जी ने सती जी को आप अपने बामांग में नहीं बिठाया। कहाँ बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीना। बामांग में बैठने का अधिकार सती मैया खो चुकी हैं। बाबा ने अपने सामने बिठाया सती मैया को। शंकर भगवान सोचें कि इतने दिनों से अकेली हैं, हजारों वर्षों से बड़ा दुख झेली होंगी। इनकी दुख को कम करने के लिए इनको कथा सुनाता हूं। लगे राम जी की कथा गाने शंकर भगवान।
आपको बताऊं, उसी समय सती मैया के पिताजी, जिनका नाम था दक्ष, क्या नाम था? दक्ष को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा अधिकार दे दिया, उनको सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। अधिकार मिलने के बाद एक वस्तु का और आगमन होता है, जानते हैं क्या? हाँ, पता है क्या है? अभिमान। ये बड़ा खतरनाक विषय है। अधिकार जीवन में प्राप्त हो जाए, पद यदि प्राप्त हो जाए तो अभिमान अवश्य आता है, अच्छे अच्छे को आ जाता है। अधिकार मिलने के बाद दक्ष भगवान शंकर को अपमानित करने की रचना बनाने लगा। क्यों? दक्ष अपने दामाद भगवान शंकर को ही अपना शत्रु मानता था। कोई दामाद को शत्रु मानता है, आप बताइए? लेकिन दक्ष मानता है। क्यों? इसका भी कारण है। एक बार ब्रह्मा जी की यहां सभा लगी थी, दक्ष सबसे बाद में आए तो सबने खड़े होकर प्रणाम किया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। इससे पेट नहीं भरा कि सबने खड़े होकर प्रणाम किया, इसका बुरा लग गया कि हमारा दामाद खड़ा नहीं हुआ, हम आए तो मेरा अपमान हो गया। और उसी दिन से गांठ बांध ली कि कभी ना कभी मैं भी अपमानित करूंगा। यज्ञ की रचना की हरिद्वार में दक्ष ने सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता भी अद्भुत, जहाज लेकर देवता लोग कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। अरे बाईपास से चले जाते, लेकिन शंकर भगवान को कैसे पता चलेगा कि उनके ससुर जी ने उनको नहीं बुलाया है? सती मैया कथा छोड़कर जहाज देखने लगी, बोली प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। मां बोली प्रभु पिता के घर उत्सव है, मैं भी हो आऊं। शंकर जी ने बहुत मना किया, बुलाया नहीं गया है देवी, उचित नहीं होगा। मां नहीं मानी तो 2 गणों को देकर शंकर जी ने विदा कर दी, विदा कर दिया। पिता के घर में मां पहुंची और पिता के घर में जाते समय हृदय में कितना आनंद रहता है, ये बात तो माता जी लोग को छोड़ के कौन जान पाएगा? है? प्रदीप भी आप कभी सोचिएगा, देखिएगा समाज में 80 साल की बूढ़ी माई, घुटना में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, और जहां मैके जाने की बात आती है सब दर्द गायब, कोई दर्द नहीं। पिता के घर मां पहुंची सती मैया, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। आज दक्ष ने सबको मना किया है, कोई बात कर लेगा तो उसकी खैर नहीं होगी। किसी ने नहीं देखा, एक ने देखा। कौन पता है? दक्ष की मां, सती मैया की मां ने। ये प्रसंग कहता है पूरा जगत हमारा त्याग कर सकता है, लेकिन हमको जन्म देने वाली हमारी मां कभी त्याग नहीं कर सकती। ये प्रमाण है। सती मैया को उनकी मां प्रसूति ने दौड़ करके हृदय से लगा लिया बेटी को। सती मैया बोली मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। सती मैया ने परिक्रमा लगाया और देखा कि मंडप में सभी देवताओं का आवाहन करके स्थान दिया गया है, अब मेरे पति रुद्र के लिए कोई स्थान नहीं। अपने पिता के घर में अपने पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा मां का। मां डपट पड़ी। मां ने कहा इस सभा में बैठे समस्त ऋषि मुनि देवगण ध्यान से सुनिए मेरी बात को। नियम कहता है जिस सभा में भगवान शंकर की निंदा हो रही हो, भगवान श्री हरि की निंदा हो रही हो, अथवा किसी संत मुनि की निंदा हो रही हो, यदि तुम बैठे हो तो निंदा करने वाले की उसी समय जिह्वा काट दो, और यदि नहीं काट सकते हो तो कान बंद करके सभा से दूर चले जाओ। मेरे पति शंकर केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती पिता ने मेरे आप सबको बुलवा कर यहां मेरे पति
किया है। पूरी सभा ध्यान से सुने, आज के बाद में मैं इस दुष्ट की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को वहीं पर जला करके पूरा शरीर मां का अग्नि में दहकने लगा हो। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताए, बाबा को आया आवेश, अपने सिर से एक जटा का केश निकालकर भगवान शंकर धरती पर वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को बाबा ने कुपित करके भेजा है वहां पर। वीरभद्र ने आने के बाद सबसे पहले यज्ञ के आचार्य को ढूंढा। यज्ञ के आचार्य के यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोची पहले। एक देवता जिनका नाम था पूसा। क्या नाम था? पूसा। शंकर भगवान की निंदा के समय सबसे अधिक खिलखिला के वहीं हंस रहे थे। वीरभद्र ने मुख पर ऐसा मुष्टिका मारा, उनके सारे दांत टूट गए। किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने, हाथ से सर को घुमाया, धड़ से उखाड़ा और ले जाकर यज्ञ कुंड की अग्नि में यज्ञ की पूर्णाहुति कर डाली। रुद्रगणों ने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। ये कथा कहती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि आप सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है, विघ्न आएगा ही आएगा। कार्य की सफलता हमारे चित्त की शुद्धता पर निर्भर करता है। हमारा मन जितना निर्मल होगा, हमारा कार्य उतना दिव्य स्वरूप प्राप्त करेगा। बाद में शंकर भगवान को विष्णु भगवान, सती मैया का अगला जन्म हिमांचल, हिमालय के घर में, पर्वत के घर में उनकी बेटी के रूप में हुआ, पार्वती मैया के रूप में। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। यहां से नेपाल कितना दूर होगा? फिर हिमालय तो शुरू है ना वहां से। हाँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 100-150 किलोमीटर बाद हिमालय होगा। तो मान के चलिए कि हम लोग हिमालय की तलहटी में ही बैठे हुए हैं। भाई पूरा नेपाल तो हिमालय में ही है, पूरा का पूरा नेपाल। पार्वती मैया का जन्म हुआ हो, मां थोड़ी बड़ी हुई। नारद जी एक दिन पहुंचे हिमांचल के घर में। हिमांचल जी ने खूब स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और नारद जी से बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो क्या दोष गुण है, तरह बताइए हमको। तो नारद जी देखकर बोले, महाराज नोट करिए, आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आप दोष पूछ रहे हैं, आपकी बेटी सब सद्गुणों की खान होंगी, इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा महाराज, ये सदैव अपने पति को प्रिय होंगी, आपकी बेटी की पूजा होगी, आपके बेटी के नाम से ही संसार की स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी महाराज, आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी, आपका जय जयकार होगा जगत में। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है कोई, एक बार फिर से देखिए तो। नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, इनका जो पति होने वाला है उसमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो उनका बताऊं। नारद जी बोले बताइए। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए, अगुना अमाना मातु पितु ही। पहला, आपके बेटी का जो पति होगा अगुण होगा। क्या होगा? अगुण। बोलिए त्रिपाठी जी, अगुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। कुमुद जी बोली जिसमें कोई गुण ना हो। सामान्य अर्थ यही है, अगुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। लेकिन नारद जी ये नहीं बोलना चाहते। नारद जी कहते हैं सत रज तम, तीनों गुणों से इसका पति परे होगा, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल का समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे।
देखिए सभी जितने भगवान हैं उनकी पूजा के लिए नियम है। पहले तो मंदिर बनवाइए, ऐसा करिए वैसा करिए। धरती पर सबसे सरल किसी भगवान की पूजा है तो हमारे शंकर भगवान की। इतना इजी पूजा कौनो भगवान के नहीं है। ना कौनो फल पर बस एक लोटा जल पर, अरे भोला पूजा ले जिनसे जीवन के आसबा, ओकर बेसी दाम बा। अरे जवना के काम नहीं खे ओकर बेसी दाम बा। एक लोटा पानी लीजिए, कौनो मंत्र याद नहीं संस्कृत का, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव कह के उझील दीजिए, बाबा इतने में गदगद। अब बोलिए इतना इजी कोनो भगवान का पूजा है? और सब देवता को जो फल चाहिए उस फल का मार्केट में क्राइसिस आ सकता है। शंकर भगवान को जो फल चाहिए वो फल कोनो देवता नहीं खाते। धतूरा के खाई हो, कोनो डिमांड नहीं, जौन मन करे वो चढ़ाइए, जैसे मन करे वो चढ़ाइए। अमान मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए? अरे वो पद है हम लोग का, अरे जटा जूट बरवा लहरे। शंकर भगवान का स्वरूप देखिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा महाराज, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है, मातु पितु हीना। आपको बताऊं शंकर जी के विवाह में वैदिक विवाह में एक विधि है जिसका नाम है साखोचार। क्या नाम है? साखोचार। उसमें कम से कम 3-5 पीढ़ी को याद किया जाता है। दुल्हा के बाबूजी कौन? अमुक, ऐसा इनका जीवन। इनके बाबा कौन? अमुक, इनका ऐसा जीवन। इनके परबाबा कौन? ऐसा। शंकर भगवान के विवाह में पंडित जी लोग पूछे दुल्हा के बाबूजी का नाम। अब बाबूजी है ही नहीं तो बाबूजी का नाम कहां से आवे? ब्रह्मा जी बोले हमारा नाम ले लीजिए, हम उनके बाबूजी हैं। शंकर जी बोले ब्रह्मा जी हमारे बाबूजी। फिर बोले देवता बोले, पंडित जी बोले कि दुल्हा के बाबा के नाम अब की आवे। विष्णु भगवान बोले हमारा नाम ले लीजिए, हम दुल्हा के बाबा। फिर पंडित जी बोले दुल्हा के परबाबा के नाम अब की आवे। शंकर भगवान बोले हमारी घरे 2 पीढ़ी के नाम लिया जाता है, आगे बढ़िए। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, इनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? नारद जी बोले थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? शुरू से माँ बाप है ये नहीं है, इनके माई बाप है ये नहीं है। हिमांचल बोले का बोल रहे हैं आप नारद जी? नारद जी बोले असली जो है अभी भी बताया नहीं हूं, छिपा के रखा हूं। नारद जी हिमांचल बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल वे। आपके बेटी का जो पति होगा वो जोगी होगा। क्या होगा? जोगी होगा। अरे बोलिए, आप लोग तो बोलिए। जोगी बुझाता? जोगी जी के ही नगर में हमारा बैठे हैं। योगी आप लोग देखे हैं? हाँ, गलत पूछिए, आप लोग देखे हो तो कौन देखा होगा? अच्छा कल्पना करिए आप अपनी बिटिया की शादी की बात करने गए लड़के वाले के घर।
बाहर बरामदे में बैठकर लड़के के पिता से सब कुछ बात हो गया, सब कुछ निश्चित। आप बोले एक बार बाबू को देख लेते तो अच्छा होता, मैंने दूल्हे को देख लेते। लड़के का पिता आवाज लगाया, लड़का घर से बाहर निकला, जोगी का पूरा फेटा बांधे, कपड़ा रंगाया, पहना, सारंगी लेके, अरे हो मोरे रामा, पूरा बजावत सारंगी यदि निकले तो आप शादी का बात करिएगा कि तुरंत भागिएगा वहां से। नारद जी बोले आपके बेटी का जो पति है वो जोगी है, उसकी विशाल विकराल जटाएं हैं महाराज, जोगी जटिल निष्काम भाव में रहता है। हिमांचल जी बोले कान अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है मुझसे। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपके बेटी का जो पति है ना वो नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता है, नगन अमंगल वेश। हिमांचल बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं, इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है। हिमांचल जी थोड़ा रोए और उसके बाद नारद जी को दूसरे कमरे में लेकर गए। बोले नारद जी यहां हम और आप हैं बस, कोई उपाय है का? नारद जी बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा चेंज करने का कोई स्कीम है आपके पास? पूजा पाठ लेन देन जो बोलिए हम करेंगे, कैसे भी करके दूल्हा बदल दीजिए। हिमांचल जी की बात सुनकर नारद जी बोले जोन बाबूजी हमारे ब्रह्मा जी लिख दिए हैं उसको ब्रह्मांड में कोई बदल नहीं सकता, दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा हिमांचल जी। लेकिन मैं एक बात बताने आया हूं, जे जे बर के दोष बखाने, वर का जो लक्षण मैंने बताया है इस पूरे चराचर में, ये सारे लक्षण केवल एक ही व्यक्तित्व के अंदर पाए जाते हैं जिनका नाम है भगवान शंकर। और यदि शंकर भगवान से आपकी बिटिया का विवाह हो गया महाराज तो आपकी बेटी का कल्याण होगा। अपनी बेटी से कहिए तपस्या करें, तपस्या से जीवन में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। पार्वती मैया सुनी तो माँ ने जाकर वन में कठोर तपस्या किया है। माँ ने इतनी छोटी सी उम्र में माँ ने हजारों वर्ष तपस्या की। माँ की तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे भवानी जी, अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। देखियो मही तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। हे भवानी जी ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्त ऋषि मिले, हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर जब से सती मैया का शरीर शांत हुआ, भगवान शंकर वैराग्य में चले गए। कैलाश से निकलकर लगे घूमने, कहीं कथा होती तो वेश बदल कर कथा सुनते, कहीं भगत जी मिलते तो उनको बिठाकर कथा सुनाते। एक दिन राम जी उनके सामने प्रकट हो गए। किसके सामने? बोलिए, शंकर भगवान के सामने। और प्रकट होकर राम जी बोले बाबा मैं आपसे जो कुछ मांगूंगा आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा आज्ञा करिए नाथ। राम जी बोले जाए विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे दे। जाकर आप पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा प्रभु आप जो कही रहे हैं उचित तो नहीं है नाथ, परंतु आपकी आज्ञा है इसलिए सिरोधार्य है। शंकर भगवान सोचे कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली, इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण किया शंकर भगवान ने,
और जब मां की निष्ठा सप्तऋषियों ने शंकर जी को बताया, बाबा इतने प्रसन्न हुए कि फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए? पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद आए थे, अब फिर गए। कब लौटेंगे किसी को पता नहीं है। बाबा समाधि में गए और इसी बीच धरती पर एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। आपको एक बात बताऊं, ये जितने असुर है ना भैया, इन सब असुरों का एक सूत्री कार्यक्रम था जीवन का। जन्म लो, तपस्या करो, अब ब्रह्मा जी से वरदान लो, हम मरे नहीं। सब ससुरे मरे, असुरे असुरे सब मरे। ताड़कासुर वरदान मांगा, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। तो सोचने लगा क्या मांगू कि न मरना पड़े। दिमाग लगाया, सोचा शंकर जी तो समाधि में है, कब आएंगे किसी को पता नहीं। आ भी जाएंगे तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी नहीं है तो बेटा कहां से होगा। तो वरदान क्या मांगा? शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। शंकर जी के पुत्र से नहीं कहा, नहीं तो बाबा संकल्प से भी पुत्र पैदा कर सकते हैं। शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वो मुझे मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब सोचा अब तो मैं मरने वाला नहीं हूं, लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले कैसा वरदान दे दिया है, मरी नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोली तहारा से नाम हुई, ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा। कन्या तैयार बैठी है विवाह के लिए, आप लोग दूल्हे को केवल समाधि से बाहर निकालिए। इंद्र बोले ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ है, पूरी बात बताई गई। कामदेव मन में सोचने लगे शिव विरोध का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए ना तो कोई बात नहीं, उस जीव की सतत संत प्रशंसा करते रहते हैं जो सत्कर्म में प्राण की आहुति दे डाले। ब्रह्मधाम से कैलाश जाने में कामदेव को 48 मिनट का समय लगा, 2 दंड का। एक दंड में 24 मिनट, तो कितना हुआ टोटल? 48 मिनट समय लगा कैलाश पहुंचने में। और गोस्वामी जी कहते इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। जो महात्मा ब्रह्म का दर्शन किया करते थे वो महात्मा स्त्री का दर्शन करने लगे। नदी तालाब आपस में मेल करने लगे, समुद्र में उफान आ गया, पेड़ पौधे आपस में झुककर मिलन करने लगे। पूरी सृष्टि चराचर काम के वशीभूत हो गई। काम कैलाश पर पहुंचे, शंकर भगवान पर कोई प्रभाव नहीं। काम आवेश में आ गए, एक आम के वृक्ष पर चढ़कर पत्तों के पीछे छिप गए और अपने धनुष पर 5 विषम बाण रख करके खींचा और खींचकर भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। किसने मारा? दाहिने बाएं नीचे चारों तरफ देखे, तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। भगवान शंकर हाथ में धनुष बाण लेकर के कामदेव को देखे, बाबा का शरीर क्रोध में कांपने लगा, त्रैलोक्य में हलचल हो गई। उसी समय ताबसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। बाबा का क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय वहीं पर जरि के भस्म हो गया हो। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति शंकर भगवान के पास रोते रोते आई।
रति ने पूछा, आपने मेरे पति को क्यों मारा? शंकर भगवान बोले, जो राम को हटाकर काम का प्रवेश कराए उसका वध करने में कोई दोष लगने वाला नहीं है। इसने मुझे ध्यान से बाहर निकाला है। रति ने कहा, मेरे पति आपको आपका वचन याद दिलाने आए थे। आपने राम जी को वचन दिया कि आप विवाह करेंगे, फिर समाधि में चले गए। समाधि से वापस निकालकर वचन स्मरण दिलाने आए थे। शंकर भगवान को दया आ गई। बोले, प्रभु ये सभी देवता अपनी आंखों से आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। हम आपको बताएं, किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। इतने मन था कि बाबा के ब्याह हो जाए तो पहले काहे नहीं आए लोग? इसलिए आए हैं कि ब्याहवा के बाद जो लड़कवा हुई वह तारकासुर के मारी। ऐसा वरदान न हुआ तो होता तो किसी को मन में उछा न होता। अब बाबा तो सब जान रहे हैं, उसके बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। घर परिवार में सब कुछ जानकर भी जो मौन होकर मुस्कुराता है ना, वही घर का मुखिया कहलाता है। सब पढ़ाते हैं उसको, वो मुस्कुराता है, पढ़ता रहता है? बाबा बोले, ठीक है, हम तैयार हैं विवाह के लिए। सप्तऋषि गए, मुहूर्त लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त सुनाया, डेट नोट करिए। किस महीने में भगवान शंकर का विवाह हुआ था? बैसाख महीना में। ये तो बात है, महाशिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह नहीं हुआ था। विवाह की तिथि दूसरी है। लोक व्यवहार में, लोक आचार में हम और आप मनाते, इसलिए मनाते आ रहे हैं। विवाह की तिथि है बैसाख महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का। कौन दिन था वो? गुरुवार का। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को मुहूर्त बताएं। बोले, आप सभी देवता बाराती बन करके ठीक शाम को 5 बजे आ जाइएगा। कितने बजे? 5। अकेले नहीं आइएगा, अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ आइएगा, विथ फैमिली। देवताओं के साथ देवियां भी आएंगी। देवता बोले, ठीक है। ब्रह्मा जी बोले, विशेष नोट। कार्ड के नीचे लिखा रहता है ना, मेरी चाचू की शादी में जुलूल जुलूल आना। अच्छा, और एक अब तो खैर कार्डे बंद हो गया, व्हाट्सएप में आ गया, भगवान ने मालिक है, कुछ कहेंगे नहीं। पहले कार्ड में एक नीचे लिखा रहता था, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ लिखा रहता था उस पर कि फलाना गांव से बारात, हमारे निज ग्राम से बारात ठीक 3 बजे इतने ग्राम, इस ग्राम के लिए प्रस्थान करेगी। उस पर जो टाइम लिखा रहता था, उस टाइम पर कोई बारात नहीं निकलता था। ब्रह्मा जी बोले, 5 बजे बारात निकलेगी, सभी देवता बाराती बन के आइएगा। विशेष नोट क्या था? दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं भई है, कौनो साटा निके बनाई, दुल्हा के अपने गाड़ी के साटा निके भइल अभी। इसलिए जितने बाराती हैं निज वाहन पर बैठ करके आइएगा। किस पर बैठकर? यहां आकर कहिए कि हमको डिफेंडर चाहिए तो बुलेरो भी ना मिली। अपने अपने गाड़ी पर बैठ करके आइएगा। सभी देवता बोले, जय हो। गए, विवाह का दिन आ गया, 3 बज गया। 3 शंकर भगवान बैठे कि 5 बजे बाराती आएंगे तो चला जाएगा। अब बाबा के गण परेशान इधर उधर। शंकर जी बोले, क्या हो गया? एक गण ने बोला, अच्छा आप बताइए, कल मैया आ जाएंगी विवाह के बाद, आपको तनिक भी चिंता नहीं है बाबा? शंकर जी बोले, कौन बात की चिंता? गण बोले, घर के भीतर कुछ है आपके? घर में कुछ है? एक भी सामान आपके घर में है? अकेले थे तो काम चल गया, कल मां आएंगी कैसे चलेगा? शंकर जी बोले, देखो घर के भीतर कुछ है कि नहीं है इसका चिंता वो करे जिसके पास घर हो। या तो घर में नहीं खे तो कौन बात के टेंशन है? हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो
बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। हैंड ओवर हो जाइए। बाबा बोले आनंद में रहो। एक गण ने कहा प्रभु एक भी देवता आपको सजाने के लिए नहीं आए आज। शंकर भगवान बोले कहा सजना है। गण बोले अरे आप दूल्हा बनने वाले हैं प्रभु, ऐसे ही जाइएगा। अब देवता कहां है? सभी देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। आपको ऐसा विवाह नहीं मिलेगा, आज तक दूल्हे के घर दुल्हन के घर संगीत का कार्यक्रम होता है। शंकर जी के विवाह में बारातियों के घर संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। सभी देवता अपने को तो सजाएं, अपनी अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। वाहन विविध विमान, गरुड़ जी को सजा रहे हैं विष्णु भगवान। गरुड़ जी को नहलाकर लाल रंग की चांदनी ओढ़ाए हैं, फूल की माला पहनाए हैं। इंद्र अपने सफेद ऐरावत को और चमकाकर गोरा बनाए हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हो गए। इंद्र बोले कितनो रगड़बा गोर ना होयू। यमराज भैंसा चमकाने में लगे हैं, कोई बकरा चमका रहा है। पुष्पक विमान पर कुबेर चलते हैं, पुष्पक विमान पर लड़ियां लटका रहे हैं कुबेर। किसी को चिंता नहीं, जिसकी शादी है उनको कौन सजाएगा। शंकर भगवान गणों से बोले देखो देवता आ भी गए ना तो मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। क्यों? बाबा बोले कि मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन के भाव को समझता है। अब मेरे भाव को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। हम और आप गोरखपुर में बैठे हैं। गोरखपुर में बैठे बैठे मन से विश्वनाथ काशी पहुंचिए और यहीं बैठकर हम और आप मानसिक भगवान शंकर का श्रृंगार करते हैं। बाबा बैठ गए शिला पर और उनके गण श्रृंगार प्रारंभ किए। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। ये दूल्हा का टोपी होगा, टोपी का काम खत्म। एक ने कहा कितनो टोपी दूल्हा पहन ले, जब तक दूल्हा मौर न लगाएगा तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा। शंकर भगवान बोले मौर का है हो। गण बोले कुछ नहीं प्रभु, ऐसे यहां पर उठा रहता है, सामने ऐसे झूलता रहता है। एक रात के लिए तो पहनना है बस, अगले दिन गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो मैं जिसको एक बार भी अपने सिर पर चढ़ा देता हूं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने देता। इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर मार्केट में तो मिली ना गोरखपुर के। गण बोले ऐसा मौर लाएं कहां से जिसका विसर्जन ना हो। एक गण बोला मुझे ट्राई करने दो। लगा घूमने। एक जगह जाकर देखा कि एक पहाड़ के कंदरा में 5-6 हजार सांप नाच रहे थे। अब बड़ी तेजी से सब नाच रहे थे ग्रुप बना बनाकर। प्रदीप भैया, गण पूछा सांपों से तुम सब नाच क्यों रहे हो। सांप बोले बारात निकलने वाली है ना, तो बारात में हम लोग को अपना अपना परफॉर्मेंस देना है आज, उसी का रिहर्सल चल रहा है। गण बोले अच्छा ठीक है, काम करो, तुम में से पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पातर। बोला कम से कम 10 mm से 20 mm के बीच वाला।
400-500 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को गण पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और सिखाया, जैसे बाबा के सिर पर रखूंगा और जैसे इशारा करूंगा तुरंत फन फैला लेना। सभी सांपों को ले जाकर बाबा की जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहना दिया गण ने, और जैसे इशारा किया सर्पों ने अपना फन फैला लिया और सबके पूंछ शंकर भगवान के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे, ई का है हो? गण बोले, प्रभु आपका मौर है, मौर। शंकर भगवान बोले, ई कैसा मौर पहना दिए? गण बोले, प्रभु कॉपी प्रोटेक्टेड मौर है ये। आजकल नया कोई फैशन करे तुरंत मार्केट में कॉपी हो जाता है। कोई माई का लाल इसका कॉपी करके दिखावे। सांप का मौर पहने तो हम माने उसको। सांप का मौर पहने बाबा। अब श्रृंगार आभूषण दर्शन करिए। कान में क्या पहनते हैं? बोलिए, कुंडल कंकन पहिरे प्याला। सांप का कुंडल बना, सांप का कंगन बना, सांप का बाजूबंद, सोना का नहीं बना। और सोना के जितना दाम भागता लागत आगे हमनियों के सांपे के पहने के पड़ी। सामान्य पुरुष तो जीव तो अब सोना नहीं पहनेगा हो। चांदी पर सोना, भले चांदियों कहां से, चांदियों इतना महंगा हो गई बा। सांप का कुंडल बना, सांप का कंगन, सांप का बाजू बंद। लेकिन ये ना समझिएगा कि जौन मिला वही सांप को लेकर लगा दिए। मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसा सांप इधर वैसा सांप इधर भी। एक एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले, यहां क्यों लगा रहे हो? बोले, प्रभु ये जनेऊ है आपका, यज्ञोपवीत, सर्प का यज्ञोपवीत बना। आभूषण से बाबा सुसज्जित हुए। एक गण ने कहा, सब तो ठीक है, पाउडर यदि लग जाए तो आनंद हो जाए। अब पाउडर कहां आवे? एक गण बोला, हम एकदम तुरंत ताजा लेके आवतानी। गया स्मशान, चिता की राख को लेकर के आया। अब पूरे शरीर भस्म का लेपन कर दिए सब। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना विकराल रूप हुआ होगा शंकर भगवान का। गले में हलाहल विष, नीले रंग का गला, नीलकंठ, 3 नेत्र हैं, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि सब तो ठीक है, गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला वाला यदि पहन लेते तो। शंकर भगवान बोले, पहनाओ। गण बोले, प्रभु पहना तो देंगे, लेकिन यहां पहना देंगे, वहां तक जाते जाते मुरझा जाएगा फूल। अब दूल्हा मुरझाया हुआ फूल का माला पहनेगा, कैसा लगेगा? एक गण बोला शंकर जी से कि प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं वो। शंकर भगवान बोले, वही ले आओ। गया स्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी उठाया, नरमुंड, और एक लंबे पतले सांप में सभी मुंडों को डाला और सांप का सिर पूंछ बांधा और ले जाके बाबा के गले में पहना दिया। कहा, प्रभु एक बार देखिए, ऐसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा जब देखिएगा हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा, कभी नहीं मुरझाएगा। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जब शंकर भगवान खड़े हुए, बाबा तो देख के प्रसन्न हो गए, लेकिन बाबा के गण उदास हो गए। शंकर भगवान बोले, क्या हुआ? गण बोले, प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। बाबा बोले, कहिया पहनते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले, प्रभु यहाँ तो हम ही लोग हैं, कोई बात नहीं, यदि इस रूप में आप वहां चले जाइएगा बवाल हो जाएगा। दूसरे के नगर में ऐसे नहीं जाना, कुछ पहनना पड़ेगा आपको। बाबा बोले, कपड़ा तो है नहीं है।
गण बोले आप जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। उठाया बाघंबर, कमर पर लपेटा, लेकिन जैसे लपेट के हटे वो खुल के गिर जाए, टिकबे न करे। एक गण बोला हम कुछ उपाय करते हैं, लगा ढूंढने कुछ सामान मिल जाए। एक जगह देखा कोने में डोरा, समझते हैं आप लोग डोरा? बोलिए। डोरा इतना पतला लंबा सांप था एक, पीले रंग का। अब वो जैसे किसी को इलेक्ट्रिक का झटका दीजिए हिलता है, वैसे वो हिल रहा था। गण पूछा तुम ऐसे क्यों कांप रहे हो? बोला कांप नहीं रहा हूं, इलेक्ट्रिक डांस का रिहर्सल कर रहा हूं मैं। क्यों? बोला बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है एकदम। गण बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। गण बोला, सांप बोला क्यों नहीं हो पाएगा? गण बोला जहां तुमको ड्यूटी पे मैं लगाने आया था वहां का पहला कंडीशन है हिलना मना है, और तुम इतना हिल रहे हो, तुम कैसे कर पाओगे? सांप बोला मैं बाबा के लिए कुछ भी कर दूंगा। उसी सांप को पकड़ के लाया गण, कमर में बाघंबर लपेटा और सांप से बांधा, कहा बबू हिली है मौत जब तक बाबा विवाह करके न आ जाए, हिली है मत, हिलले की गिरल खुल के। सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। नंदी, देखिए आजकल का दूल्हा या तो पालकी पर बैठता है, पहले का नहीं तो घोड़ी पर। मैं अपनी आंख से देखा हूं, एक थे दूल्हा खच्चर पे बैठा था, वो खच्चरवे को इतना सुंदर सजा दिए थे सब, लगे घोड़ी है लेकिन शंकर भगवान नंदी पर जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? नंदी को सनातन संस्कृति में धर्म का प्रतीक माना गया है। अभी जो नया संसद भवन बना है ना, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सेंगोल को स्थापित किया है, धर्म दंड को। आप ध्यान से देखिएगा, उस दंड के ऊपर नंदी बने हुए हैं। नंदी, नंदी धर्म के प्रतीक हैं। भगवान शंकर विवाह करने जा रहे हैं तो विषय पर बैठ कर नहीं जा रहे हैं, धर्म पर आरूढ़ होकर अपने धर्म पत्नी का वर्ण करने जा रहे हैं। इसलिए बाबा नंदी पर विराजमान हुए। बाबा नंदी पर बैठे, नंदी भृंगी श्रृंगी बाबा। शंकर भगवान लगे डमरू बजाने, चारों लोग नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे देवता बराती बन के आवे तो चला जाए। जैसे 5 बजा देवता देवियों के साथ कैलाश पहुंचे। पहुंचने के बाद जितनी देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई, लगी दुल्हा सरकार को ढूंढने। बाबा दिखाइए न पड़े। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। एक देवी ने पूछा कि गण से, नमस्ते, कहाँ है? गण पूछा के? देविया बोली अरे जिसके लिए हम लोग आए हैं, कहाँ पानी? गण ने कहा देखे के ढेर मन होता न आई सब हमारी पीछे पीछे, फॉलो मी। सभी देवियां उस गण के पीछे पीछे जाने लगी। शंकर भगवान जहां खोपड़ी की माला पहने, सांपों का श्रृंगार किए, नंदी पर विराजमान थे। गण दूर से देवियों को दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार। देवियां गण पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? देवियां बोली